4 में लिखता है कि और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के समीप साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। परमेश्वर ने कहा उस छड़ी को, कुछ नहीं, एक डंडा है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, एक छड़ी है, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ियों में कलियां फूट निकलेगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही और उसके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उनमें कलियां फूट निकली, अर्थात उनमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। क्या लिख रहा है? एक डंडा, एक छड़ी लिया, एक छड़ी लेके परमेश्वर का जो साक्षी पत्र है, जो वाचा का पत्र है, उस पत्र के सामने रखा। परमेश्वर के वचन का पत्र, वाचा का पत्र के सामने। जब मूसा जब दूसरे दिन लेने के लिए गया तो हारून का छड़ी में क्या है? वो सिर्फ छड़ी था, एक डंडा था। उस डंडा में फूल लगा है, कली लगा है, बादाम लगा है। क्या लगा है? फूल है, कलियां हैं, पके बादाम है, पका बादाम भी लगा हुआ है। अभी भाई छड़ी है, उसमें कली कहां से है? सूखा छड़ी है, उसमें बादाम कहां से? वो भी पक्के, एक दिन में कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? हम नहीं मानेंगे। हम लोग तो परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता? हम लोग कैसे मानेंगे? ये सब क्या हो सकता है? क्या आश्चर्य काम? एक सूखा डंडा है, उस डंडा में फूल लग जाए, कली लग जाए, हो ही नहीं सकता। हम लोगों को उसको लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बादाम का पेड़ लगाना पड़ेगा और उसको सींचना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, तभी ना आएगा। यही संसार की आत्मा है जो आपको भ्रमाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब साक्षी पत्र के सामने रखा गया वो छड़ी जो है, और हारून की छड़ी में क्या निकल गया? कलियां थी, फूल खिले हुए थे, फल लगे हुए थे, वो भी पके फल। रातों रात परमेश्वर ने जिस चीजों के लिए संसार में हम लोग परेशान रहते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, रातों रात परमेश्वर कुछ भी आपको दे सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी ने आपको सब कुछ दिया। वो चाहे आपको आज ही आपके जीवन में बड़े काम करे, वो आज ही आपके लाइफ को बदल दे, पर हमारा विश्वास आधा संसार में आधा गॉड में। और जब हमारा विश्वास आधा संसार आधा गॉड में, ना तो हम गर्म हैं ना तो हम ठंडे हैं, हम गुनगुने हैं। परमेश्वर कहता मैं उसे उगलने पर हूं। अगर अपने लाइफ में एक बड़ा मेरिकल्स चाहते हो, परमेश्वर पर भरोसा करो, मेरिकल्स के लिए भरोसा करो, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए मेरिकल्स के लिए भरोसा करो। वो संसार के हर एक वस्तु को आपके पांव के नीचे लाकर रख सकता है, क्योंकि वही खुदा है। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती है, परमेश्वर नहीं दिया। क्या आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया? हाँ, मैंने प्रभु प्रभु का, प्रभु प्रभु करने से नहीं होता है। अगर आप आधा संसार की बातों में, अगर आप चिंता में विचलित रहते हैं, आपको स्ट्रगल घेर कर रखेगा, क्योंकि आप पूरा पूरा फेथ नहीं कर रहे गॉड। आप पूरा पूरा दिल, हृदय, प्राण से आप नहीं चाह रहे गॉड को, उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे।
आपको उसकी बातों को समझना है। उसके बाद देखो, आपके भी सूखे हुए छड़ी, आपका भी सूखा हुआ जीवन में फूल लगने लग जाएंगे, फल देने लग जाएंगे। यही तो यहोवा की करुणा है, यही तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। रातों रात जीवन को चेंज किया, मेरे जीवन को चेंज किया। मैं गवाह हूं, परमेश्वर के दास लोग गवाह थे, मैं खुद गवाह हूं। मेरा जीवन परमेश्वर ने हेल्थ से, वेल्थ से, हर एक को चीजों से चेंज किया। बीमार थी, चंगा किया। गरीबी में थी, परमेश्वर ने मुझे फाइनेंस की ब्लेसिंग्स दी। हेल्थ, वेल्थ सब से मेरे को ब्लेस्ड किया। मैं गवाह हूं, इसलिए बोल्डनेस के साथ गॉड की महिमा करती हूं। मैं उस पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मेरा सोर्स गॉड है, मेरा सोर्स कोई और नहीं, मेरा सोर्स गॉड है। मेरे जान बचने की भी सोर्स गॉड है, मैं जिंदा रहने का भी गॉड है, मैं समृद्ध रहने का भी सोर्स गॉड है, मैं आशीषित रहने का सोर्स गॉड है, मैं जॉब करने का, जिसको भी आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबका सोर्स कौन होना चाहिए? गॉड होना चाहिए। जिंदा रहने का भी गॉड होना चाहिए। लोग सोचेंगे अरे मुझे कुछ हो जाएगा। आपको कैसे कुछ हो जाएगा जब आपका सोर्स गॉड है? तो आपके जीवित रहने का अगर कोई अगर सोर्स है, वो गॉड है, तो आप मरने के विषय में सोचकर डरते क्यों है? क्या आपको अपने सोर्स पर भरोसा नहीं? अगर आपका सोर्स संसार है तो आप डर सकते हैं, क्योंकि संसार मारती है, संसार की चीजें मारती है। इसलिए क्योंकि वो आपको अपना गुलाम बनाती है। संसार की आत्मा आपको अपना गुलाम बनाती है। जीसस क्राइस्ट को बोला मेरे पांव में दंडवत करो, दंडवत करो, मैं देखो तुमको सारा वैभव दे देता हूँ, सारा संसार मेरा है, वैभव दे देता हूँ। जीसस क्राइस्ट बोले तुम परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत ना करना, तुम्हारा भीख नहीं चाहिए, तुम तो संसार का वैभव दोगे, मैं तो हर एक वो जगह की चाबी ले लूंगा, चाहे वो पताल की हो, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, तुम तो सिर्फ संसार का दे रहे हो। सोच कर देखो, हर एक को जगह को परमेश्वर कब्जा किया। यीशु मसीह मृत्यु में गए और उसने रास्ता को बनाया। कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मनुष्य का बाहर निकलना, दुष्ट आत्माओं से, उसके कब्जे से, उस तड़प से, उस बेचैनी से, जहां पर उसके कीड़े कभी नहीं मरते, उसका आग कभी नहीं बुझता, कोई ऑप्शन नहीं था। सब मनुष्य